हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आरएस टैक्स ज्ञान हब। तो दोस्तों, जीएसटी में काफ़ी नोटिफिकेशंस आ गए हैं। ऑलरेडी जीएसटी काउंसिल में रिकमेंडेशन दे दी गई थी। हम नोटिफिकेशन का ही वेट कर रहे थे कि कब से नोटिफिकेशन आए और हम इन चीज़ों का बेनिफिट ले सके। तो वन बाय वन में नोटिफिकेशन स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं नोटिफिकेशन नंबर 53 में बता रही हूँ आपको। ये स्पेशली आपका जीएसटीआर 1 की लेट फीस के रिगार्डिंग है कि लेट फीस कब कब आपको नहीं लगेगी। जिनका मंथली जाता है, पहले मंथली वालों का देख रहे हैं कि जिन्होंने मार्च के अभी तक जीएसटीआर 1 फाइल नहीं की है और वह 10 जुलाई तक फाइल कर देते हैं तो कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी। अप्रैल की आप 24 जुलाई तक कर सकते हैं, कोई लेट फीस नहीं लगेगी। मई की आप 28 जुलाई तक कर सकते हैं, कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी। और जून की आप 5 अगस्त 2020 तक कर सकते हैं, कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी। अब क्वार्टरली को देखते हैं कि जिसको जनवरी टू मार्च भरना था तो वो 17 जुलाई तक भर दें, कोई लेट फीस नहीं है। जिनको अप्रैल टू जून का भरना था तो वो 3 अगस्त तक भर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे खत्म हो गया नोटिफिकेशन नंबर 53 में हमने R1 से रेलिवेंट लेट फीस का वे ऑफ देख लिया कि हम कहाँ कब से बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम नोटिफिकेशन नंबर 52 पे जाते हैं जिसमें आपका आएगा 3B से रिगार्डिंग लेट फीस का। ठीक है, अब हम नोटिफिकेशन 52 पे जाते हैं। ये मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुकी हूँ ताकि वन बाय वन हम आराम से स्टडी कर सके। ओपन हो गया। तो देखिए, अब 52 में देखते हैं क्या कहते हैं। 52 में भी एज इट इज इन्होंने एक टेबल बना के दी है। इसमें इन्होंने 3 कैटेगरी दी है। एक तो 5 करोड़ से ज्यादा वाली, एक अप टू 5 करोड़ वाली, लेकिन उसमें कुछ स्टेट्स स्पेसिफाइड कर दिया है। तो ऐसे दो जगह इन्होंने बाइफरकेट करा है स्टेट्स को। तो अब चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले ये कह रहे हैं टैक्स पेयर हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मोर देन 5 करोड़ इन द प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी लास्ट ईयर में यदि 5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर था तो उनकी फरवरी मार्च और अप्रैल तीनों की यहाँ पे इकट्ठी बताएगा। बाकी दो जो कैटेगरी बताई है मैंने उसमें वो मंथ वाइज बताएगा। तो आपका जो फरवरी मार्च और अप्रैल है उसकी रिटर्न यदि आपके 5 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर है, आपने फरवरी की, मार्च की, अप्रैल की नहीं भरी है तो आप रिटर्न फर्निश कर सकते हैं। कब तक? ऑन और बिफोर 24 जून, यानी कि आपने 24 जून तक यदि फाइल कर दिया है तो कोई लेट फीस नहीं है। 24 जून के बाद करेंगे तो लेट फीस है। ठीक है जी, अब स्टेट वाइज आ जाते हैं जो इन्होंने कैटेगरीज हमें दी है। पहले पढ़ते हैं कौन कौन से स्टेट हैं। अब ये कह रहे हैं कि टैक्स पेयर्स हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अप टू ₹5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर हुज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इज इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, पौंडीचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप। तो अभी मैं इन स्टेट्स की बात कर रही हूँ। इन्होंने यदि फरवरी की रिटर्न नहीं करी है, 3B की बात हम कर रहे हैं, फरवरी की 3B फाइल नहीं की है तो वो 30 जून तक कर सकते हैं। मार्च की नहीं करी है तो वो आपकी 3 जुलाई तक कर सकते हैं। अप्रैल की कर सकते हैं 6 जुलाई तक, मई की कर सकते हैं 12 सितंबर तक, जून की कर सकते हैं 23 सितंबर तक, जुलाई की कर सकते हैं 27 सितंबर तक। ठीक है, तो जुलाई तक इन्होंने क्लियर कर दिया। अब आते हैं कि दूसरी कैटेगरी जो इन्होंने बताई है कि अप टू 5 करोड़ है, जिसमें कौन कौन से आपके स्टेट आएंगे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, ओडिशा, यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, छत्तीसगढ़ एंड दिल्ली। अब उनकी बात कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं अब इसमें यदि फरवरी की है तो वो आप 30 जून तक भर सकते हैं। मार्च की है तो आप 5 जुलाई तक भर सकते हैं। अप्रैल की है तो वो आप 9 जुलाई तक भर सकते हैं। मई की है तो 15 सितंबर तक भर सकते हैं। जून की है तो 25 सितंबर तक भर सकते हैं और जुलाई की है तो आप 29 सितंबर तक भर सकते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको कि यदि आपकी लेट फीस कैसे कैसे लगेगी तीनों कैटेगरी में, आप किस स्टेट में है वो देख के, या फिर आपके मोर देन 5 करोड़ है तो उसके अकॉर्डिंग। अब हम आते हैं नीचे, इन्होंने स्पेसिफाई किया है जो हमारे 2017 से, यानी कि जब से जीएसटी स्टार्ट हुआ था तब से कुछ लोगों की पेंडिंग रिटर्न्स थी। तो उसमें हमने रिकमेंडेशन में बताया था कि यदि नील की है तो क्या होगा और यदि टैक्सेबल है तो क्या होगा। तो इन्होंने कहा है यदि आपकी नील की है और आपकी पेंडिंग कब तक है,
जुलाई 17 से जनवरी 2020 तक की आपकी पेंडिंग है और आपने फाइल किस टाइम में कर दिया, 1 जुलाई 2020 से 30 सितंबर 2020 के मिड में फाइल कर दिया। नील की है, पेंडिंग जुलाई 17 से जनवरी 2020 तक है, फाइल करी है जुलाई 2020 से 30 सितंबर 2020, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उसको कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी और यदि आपकी टैक्सेबल है तो वहां पे उसको 250 रुपए लेट फीस लगेगी, बाकी वेव ऑफ हो गया है। इसमें भी एक टेबल दी गई है, कैसे कैसे कितना कितना इंटरेस्ट लगेगा, कब लगेगा। देखिए, टैक्स पेयर हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मोर देन 5 करोड़ इन द प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर, यदि 5 करोड़ से ज्यादा आपका टर्नओवर था तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा। फरवरी, मार्च और अप्रैल तीनों महीने के लिए एक सेम यही रूल लगेगा। आपका फरवरी का 3B था या मार्च का 3B था या अप्रैल का 3B था कि पहले 15 दिन के लिए, जब से आपका ड्यू डेट से 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट, जैसे आपका फेब है, फेब की ड्यू डेट आपकी क्या हो गई, 20 मार्च हो गई, तो उससे 15 दिन क्या हो गए, 4 अप्रैल हो गए, तो यानी कि 4 अप्रैल तक आपके क्या लगेगा, इंटरेस्ट नील लगेगा। 5 अप्रैल से आपका, और कब तक का, 5 अप्रैल से आपका 9% लगेगा, कब तक लगेगा 9%, 24 जून तक, यानी कि 24 जून तक 9% लगेगा और उसके बाद फिर आपका 18% लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ समझ आ गया होगा कि यह पहले 5, यदि आपका मोर देन 5 करोड़ है तो अप्रैल, फेब, मार्च एंड अप्रैल में आपका फर्स्ट 15 डेज में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा और नेक्स्ट आपके फिर 15 दिन के बाद, लेकिन जो भी टाइम पीरियड आपका 24 जून तक का बैठेगा उसमें आपका 9% लगेगा और उसके बाद जो भी टाइम बैठेगा वो आप 18% से आपका इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, अब देखते हैं वो 2 कैटेगरीज। अब मैं इसको ए बी करके चलती हूँ स्टेट को, बार बार सारे स्टेट से हमें रीडेबल नहीं करने पड़ेंगे, आप समझ जाएंगे इससे। तो अब देखिए इसमें जो फिर वही कैटेगरी आ गई हमारी, तो उसमें मंथली बताना स्टार्ट किया था कैसे कैसे इंटरेस्ट लगेगा। चलो मैं फिर भी स्टेट पढ़ देती हूँ, छोड़ो। तो इसमें यदि आपका टर्नओवर कितना है, अप टू 5 करोड़ है और स्टेट क्या है आपका, वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज ऑफ दमन, दीव एंड दादरा नगर हवेली, पांडिचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द लक्षद्वीप, ये सब आपका स्टेट्स हैं। आपका विद इन 5 करोड़ है, तो हम कह रहे हैं यदि फरवरी का है तो इंटरेस्ट कैसा लगेगा, फरवरी का है तो नील कब तक लगेगा आपका, 30 जून 2020 तक। इसमें 15 डेज की कोई कंडीशन नहीं दी गई, इसमें बोल दिया कि 30 जून तक आपके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा और जो 9% लगेगा वो 30 जून के बाद लगेगा और 30 सितंबर तक, यानी कि 30 जून तक आपके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और 30 जून के बाद यानी कि 1 जुलाई से 30 सितंबर तक आपके ऊपर 9% लगेगा। राइट, अब आते हैं मार्च में। फरवरी की तो ये रूल हो गया, मार्च के लिए इन्होंने कहा है कि आपका 3 जुलाई तक नील लगेगा और जुलाई के बाद से सितंबर तक यानी कि आपका अगस्त और सितंबर पे 9% लगेगा। अब अप्रैल में आए हैं, इन्होंने कहा 6 जुलाई तक आपके पास नील लगेगा और 7 जुलाई से 30 सितंबर तक आपका कितना लगेगा, 9%। मई में कह रहे हैं कि 12 सितंबर तक नील लगेगा और 13 सितंबर से 30 सितंबर तक 9% लगेगा। जून के लिए बोलते हैं कि 23 सितंबर तक आपका नील लगेगा और 24 सितंबर से 30 सितंबर तक आपका 9% लगेगा। जुलाई के लिए बताया है कि आपका 27 सितंबर तक तो नील इंटरेस्ट यानी कि कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, 28 सितंबर से 30 सितंबर तक 9% लगेगा। अब दूसरी कैटेगरीज आ गई हमारी। अब इसमें कौन कौन से स्टेट आ गए आपके, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, ओडिशा, यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ एंड दिल्ली। ठीक है, तो इसमें इन्होंने कहा है कि फरवरी का यदि है 30 जून तक नील लगेगा और 1 जुलाई से 30 सितंबर तक 9%। मार्च में कह रहे हैं कि 5 जुलाई तक नील लगेगा और 6 जुलाई से 30 सितंबर तक 9%। अप्रैल में कह रहे हैं कि 9 जुलाई तक नील और 10 जुलाई से 30 सितंबर तक 9%। 15 सितंबर और मई का कह रहे हैं 15 सितंबर तक नील लगेगा और 16 सितंबर से 30 सितंबर तक 9%। जून में कह रहे हैं 25 सितंबर तक नील है और 26 सितंबर से 30 सितंबर तक 9%। जुलाई में 29 सितंबर तक नील है और 30 सितंबर का 9% है। ठीक है, तो आपका इंटरेस्ट रेट भी
हो गया कवर अप यहाँ पे। तो हमने इंटरेस्ट भी देख लिया है, यानी कि 51 भी हमारा हो गया है। अब हम देखते हैं नोटिफिकेशन नंबर। नोटिफिकेशन नंबर मैं आपको कौन से दिखाऊं, वो 54 दिखा देती हूँ, ठीक है। 54 में आपके अगस्त की रिटर्न के रिगार्डिंग आया है 3B के। तो हम देखते हैं नोटिफिकेशन नंबर 54 यहाँ पे। देखिए ये नोटिफिकेशन 54 आ गया हमारा। ये स्पेशली आपका किसके लिए आया, अगस्त की 3B के लिए। तो यहाँ पे भी उन्होंने 2 कैटेगराइज दी हैं दोनों स्टेट वाइज। तो दोनों इसमें मोर देन 5 करोड़ के लिए कुछ नहीं दिया है, दोनों स्टेट की कैटेगरीज वाइज दिया है। तो इसमें मैं आपको बताती हूँ क्या क्या डेट है। अगस्त रिटर्न के लिए इन्होंने बताया है 1 अक्टूबर और 3 अक्टूबर। 1 अक्टूबर किसके लिए है, 1 अक्टूबर है आपकी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरला, तमिलनाडु एटसेट्रा। और आपका 3B किसके, सॉरी 3 अक्टूबर है आपका हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम एटसेट्रा, ठीक है। तो ये 3B केवल आपका किसका, अगस्त के रिटर्न की बात कर रहे हैं कि इसकी ड्यू डेट ये कर दी है। अब आपका हमारा 54 भी कंप्लीट हो गया है। कौन सा नोटिफिकेशन बचा है अब हमारा नोटिफिकेशन नंबर अब 50 बचा है, जो कंपोजिशन के रेट के रिगार्डिंग आया है। देखिए हमने 51, 52, 53, 54 कवर कर लिए हैं। हमारा 49 और 52 बचे हैं, ठीक है। तो उसको भी स्टार्ट करके खत्म कर देते हैं। 50 करते हैं पहले। इसमें आपका रेट बताया है, जीएसटी का रेट देखिए, ये रेट्रोस्पेक्टिवली जाएगा। ये 1 अप्रैल 2020 से रेट लगेंगे, क्योंकि जो इसमें स्कीम बताई है 2A, ये 2 आई थी 10(2) के अंदर, जो 50 लाख की मैंने कंपोजिशन की अपनी वीडियो के अंदर बताया भी था कि मोर देन 50 लाख मतलब विद इन 50 लाख के अंदर है तो वो भी बेनिफिट ले सकते हैं, जो कंपोजिशन का नहीं ले पा रहे थे उनके लिए। तो अब इसमें रेट उसको डिफाइन कर दिया है प्रॉपर, उसके लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं था उस रेट का। तो अब एक प्रॉपर इन्होंने इसको यहीं पे चेंज कर दिया है टेबल में ही। ये आपका इस रूल को क्या बोला जाएगा, दीज रूल्स में बी कॉल्ड द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 7th अमेंडमेंट रूल। तो अब रूल में ही चेंज कर दिया गया जिससे वो रेट हम 3% ले सके। तो और ये कब से एप्लीकेबल है रूल, ये आपका 1 अप्रैल 2020 से ही एप्लीकेबल हो जाएगा। तो देखते हैं अभी इसमें क्या क्या कैटेगरीज, ये कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स है, रेट ऑफ टैक्स है, और ये आपका सेक्शन है। सेक्शन 10 आपका कंपोजिशन वाला है। तो ये 121212 इसकी बात कर रहा है। तो चलो देखते हैं। मैं सबसे पहले मैन्युफैक्चरर्स अदर देन मैन्युफैक्चरर्स ऑफ सच गुड्स एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, 0.5% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट ऑफ और यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो इसमें 0.5%। सप्लायर्स मेकिंग सप्लाईज रेफर टू क्लोज बी ऑफ द पैराग्राफ 6 ऑफ द शेड्यूल। यदि सप्लायर्स है उनका 2.5% की 2.5%। और आपका अदर सप्लायर्स हैं जो एलिजिबल नहीं थे कंपोजिशन के लिए, जिनके लिए स्पेशल स्कीम आई थी जो मैं बात कर रही थी, तो उनको हाँ नहीं सॉरी, ये तो एनी अदर सप्लायर जो एलिजिबल हैं कंपोजिशन लेवी अंडर सबसेक्शन 1 और 2 के लिए, उनकी बात कर रहा है कि 0.5% वो भी। अब आई 2A वाली बात, जो मैं कहती हूँ सबसेक्शन 2A, registered person not eligible under the composition levy under subsection 1 and 2 but eligible to opt to pay under subsection 2A of the section, उसको 3%। यानी कि आपके पास पहले क्या रेट था, 0.5, 0.5, 2.5 एंड 3 ये रेट आ गया इनका, यानी कि 3 यानी कि 6%। तो रेट का मेनली अभी तो मेन ये है कि ये वाला रेट इसमें अमेंड किया गया, इसलिए नई टेबल इंसर्ट कर दी गई है। पहले ही इस स्कीम के आने के बाद ये कहीं भी रूल में अमेंडमेंट नहीं था, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया, मैन्युफैक्चरर है तो 0.5%, सप्लायर है तो 2.5%, और एनी अदर सप्लायर है जो इनमें फॉल नहीं करता उनके लिए भी उन्होंने 0.5% बताया। और यदि आपका ये 2A के अंदर, आप सबसेक्शन 2A के अंदर कर रहे हैं, बेनिफिट ले रहे हैं, तो आपको 3%, ठीक है। ये हमारा 50 भी कंप्लीट हो गया है। अब 49 बताती हूँ मैं, लास्ट आपका बचा है। तो इसमें सेक्शन बता दिए कि ये सेक्शन कब से फोर्स में आएंगे, 30 जून से फोर्स में आएंगे। अभी सेक्शन होते किसके रिगार्डिंग है वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। सेक्शन नंबर 118 आपका होता है अपील टू सुप्रीम कोर्ट, और सेक्शन नंबर 125 आपका होता है जनरल पेनल्टी, सेक्शन 129 होता है आपका डिटेंशन सीजर, और 130 कन्फिस्केशन ऑफ गुड्स एंड लेवी ऑफ पेनल्टी, इन सब के रिगार्डिंग होता है।
तो आई होप आपको क्लियर होगा। सारे नोटिफिकेशन मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ भी आ गया होगा। फिर भी कोई आपकी क्वेरी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब आल्सो, तो आप मुझे कहीं पे भी फॉलो कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपडेट्स आपके हाथ से निकल जाएंगे। देखिए मैं टाइम टू टाइम आपको अपडेट्स दे रही हूँ, तो यदि नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।